बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कानून बोलता के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 63 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत कि किस तरह जो है वो जो एक ऐसे मेंबर्स के जो अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट कास्ट करते हैं उनकी क्या हैसियत है। पार्टी जो सदर होता है उनके ख़िलाफ़ जो अगर वो एक्शन लेना चाहे तो कब, कैसे और उसका क्या मुकम्मल प्रोसीजर क्या है, और उसके मुतालिक जो मुनहरफ अरकान यानी कि जो हैं वो ताहयात नहल हो जाएंगे या आर्टिकल 63 के तहत वो दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं, या आर्टिकल 63 ने उसके ऊपर क्या सबमिशंस दी हैं कि आज जो एक मुनहरफ अरकान होते हैं किसी पार्टी के, जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देंगे तो उनकी क्या हैसियत होगी। क्या मुनहरफ अरकान केस का फ़ैसला आने तक मेंबर कौमी असम्बली रहेंगे। तो ये चंद क्वेश्चन है जो हमने आर्टिकल 63 की रूह से जो है उसको यहाँ से इसको तैयार किया है और उसके जो जवाब हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल कानून बोलता ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट जो कानून बोलता के ऊपर आपको कानून के मतलब हैं कानूनी जो मदद है, कानूनी जो आगाही आप तक पहुँच रहे। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि जिन मेंबर्स ने अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट कास्ट किया है उनकी क्या हैसियत है। तो सबसे पहली बात इसके अंदर ये आ जाती है कि क्या जिन मेंबर्स ने अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट कास्ट किया है उनकी कानूनी हैसियत क्या है। तो जनाब, कोई भी मेंबर जो MNA है, जो मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली पाकिस्तान है, वो अपना वोट किसी भी पार्टी के साथ मिलकर कहीं भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, कुछ भी बिल की मंजूरी हो या कुछ भी ऐसा अमल हो तो पार्टी के खिलाफ जा सकता है। ये उसका हक है वोट देना। और आर्टिकल 63 में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी जो है वोट दे सकता है, वो आज़ादाना अपनी राय का इज़हार कर सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो अपनी पार्टी के यानी कि जिसका वो नुमाइंदा है उससे जो मुनहरफ हो गया है तो इसके लिए जो है पार्टी की हद तक उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये NA 63 में लिखा है। लेकिन आर्टिकल 63 में जिस जगह पर ये मेंशन है, साथ में ये भी मेंशन है कि जब तक वो वोट कास्ट करेगा उसका वोट भी तसव्वुर होगा और जो वोट कास्ट करेगा उस वोट का वैल्यू होगी। ये नहीं होगा कि कल को अगर एक मिसाल है, अब जिस तरह मुनहरफ अरकान है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो है वो मौजूदा हुकूमत का साथ नहीं देते तो इनके ख़िलाफ़ ये नहीं होगा कि अगर कल को अगर वज़ीर आज़म इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करे तो इनकी रुकनीत मुअत्तल हो या ये MNA शिप से हट जाते हैं तो फिर इनकी जो वोट की अहमियत नहीं रहती और फिर वज़ीर आज़म कहे कि दोबारा मैं वज़ीर आज़म बन गया हूँ, तो इस तरह नहीं होगा। ये अपने इनका जो मौजूदा अगर आप ये वोट देंगे तो इनका जो है वो वोट का शुमार होगा और उसका जो अगर माइनस में वोट देते हैं अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ जाते हैं तो वो शुमार होगा और वो काउंटिंग भी उसी हिसाब से होगी। ठीक है, तो ये इनका वोट की पूरी अहमियत आ गई। ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल डन हो गया, ठीक हो गया। अब इनके वोट कास्ट करने की हैसियत क्या है, यानी कि ये जो वोट कास्ट करते हैं बिल्कुल ये यानी कि जा सकते हैं आज़ादाना माहौल में और बिल्कुल फ्री एंड फेयर, इनको कोई नहीं रोक सकता MNAs को कि वो अपनी वोट के अपने हक राय दही इस्तेमाल करें। और ये एज अ मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली ज़िम्मेदारी होती है कि अगर वो समझते हैं कि हमारा जो पार्टी का सरबराह है वो इस तरह सही नहीं जा रहा या कुछ भी मसले हैं उसके साथ, तो वो इसकी तरफ जा सकते हैं। ठीक हो गया पहली बात। अब दूसरी बात इसके डिस्कस करते हैं कि पार्टी सदर जो है उनके खिलाफ कब और कैसे जो है वो डिसीजन ले सकता है, उसका तरीक़ेकार क्या है। मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा तफसीली चलते हैं। सबसे पहले ये होगा कि जो मेंबर होगा नेशनल असम्बली का वो जब वोट कास्ट कर देगा अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ तो उसकी पार्टी का जो सदर है, जो भी सरबराह है, उसको बुलाएगा, उसको जो है वो समन करेगा। जब वो आ जाएगा तो उससे जो है वो रीज़न मांगेगा कि तुमने कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि जिनकी बिना पर तुमने अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो इस तरह का कदम उठाया। तो हमारा कानून ये कहता है कि उस रीज़निंग देने के बाद वो जो है अगर वो नाकाम हो जाता है MNA वो बताने में कि वो वाज़े करने में नाकाम हो जाता है कि मैंने इस वजह से या ये वजह, उसको कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं है उसके पास, तो फिर क्या होगा, जो सदर होगा वो इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखेगा। इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखेगा जिसके अंदर वो ये रिक्वेस्ट करेगा कि ये पार्टी का जो हमारा आदमी है ये हमारे जो है वो मैंडेट से मुनहरफ हो गया है और हमारे नाम पर ये यानी कि इलेक्शन में आया और वोट लेकर आया है और हमारा ये अरकान इसने हमारी पार्टी के नाम पर ही वोट आया है। तो जो है वो हमारे ये एक जो
हमारा जो नज़रिया उससे हट गया तो हम इससे इस्तदा करते हैं कि ये इसने एक गद्दारी टाइप किया है, तो अब इसके ख़िलाफ़ अब हम केस चलाते हैं। इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखेगा कि इसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करे। अब होता यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंक्वायरी कराने में तकरीबन वो 1 से 2 हफ़्ते के अंदर अंदर होता है उनके पास टाइम। को MNA को एक ख़त लिखेगा, उस ख़त के ज़रिए उसको आगाह करेगा, जिससे हम आम ज़बान में समन या नोटिस कहते हैं, वो करेगा। उसके बाद में इलेक्शन कमीशन उसको मदऊ करेगा, उसको बुलाएगा, उससे मुकम्मल रीजनिंग पूछेगा। अब होता यह है कि इलेक्शन कमीशन उसको ख़त लिखेगा कि आपने जो आपके पार्टी सदर है उसके आपके ख़िलाफ़ इस तरह ये दायर किया दरख्वास्त, ख़त भेजा हमें, तो आप इसका जवाब दें। तो होता यह है कि जो MNA होगा वो अपना वकील हायर करेगा, इलेक्शन कमीशन अपना वकील हायर करेगा, कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पर जो है केस होगा, और उस केस के बाद जो है वो यानी कि जो है वो उसका जब तक फ़ैसला नहीं आ जाता, चाहे वो 2 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम है, जितना भी टाइम है, तो उस दौरान वो MNA रहेगा जब तक फ़ैसला नहीं आ जाता। और उसके बाद में उसको जो जितनी मराहत वो मिलती रहेंगी। जब वो फ़ैसला आ जाता है, जब पार्टी से जो उसकी रुकनीत मुअत्तल हो जाती है, तो उसके बाद में वो जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको MNA से हटा देता है और उसकी सीट जो होती है वो खाली हो जाती है। तो ये था कुछ प्रोसीजर। और उसके बाद में हम आपके थोड़ा सा इसके ऊपर और थोड़ा सा तफसीली जाते हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है क्या मुनहरिफ अरकान केस का फ़ैसला तक मेंबर कौमी असम्बली रहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। जो भी मुनहरिफ अरकान हैं वो जब तक अपने केस का फ़ैसला नहीं आ जाता वो मेंबर कौमी असम्बली रहते हैं। और जो है वो उनके ख़िलाफ़ वो यानी कि जब तक वो इलेक्शन कमीशन में है तो वो नाअहली का केस चल रहा है, तो वो अभी तक अपने मेंबर हैं। और उनका जो है वो सब वो एज MNA वो तमाम चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं, तमाम वो इख्तियारात या तमाम वो चीज़ें जो एक आम MNA के पास होती हैं, तो वो ये लोग भी उनके पास भी तमाम वो इख्तियारात हैं, इसमें कोई दो शक नहीं। उम्मीद है NA जो अपना आर्टिकल 63 है इसके मुतालिक जो चंद सवालात थे जो इसकी तशरीह करना ज़रूरी थी, मैंने ज़रूरी समझा इसके ऊपर वीडियो बनाना। उम्मीद है अब तो काफ़ी हद तक इसके ऊपर आपको जो सवालात क्लियर हो गए। अगर किसी भी किस्म का और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है वो तफसीली वीडियो बन जाएगी। तो हमारा चैनल गुरु बोलता है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जिसको शेयर किया करें, इसको सब्सक्राइब किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए गुरु बोलता है।